नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे अपने सहयोगी सत्यजीत यादव के साथ स्वागत करता हूं साइड लुक न्यूज़ में आपका। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि साइड लुक द्वारा एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें हम संस्कार धानी जबलपुर के थाने और चौकियों की बदहाली और दुर्दशा से आपको अवगत कराएंगे। हमने आपको पिछली बार लाडगंज थाना क्षेत्र के यादव कॉलोनी चौकी की दुर्दशा और अव्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाया। उसी क्रम को बढ़ाते हुए इस बार हम माड़ोताल थाना क्षेत्र में खड़े हैं और माड़ोताल थाना की दुर्दशा, बदहाली और अव्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आइए देखिए साइड लुक की ये विशेष रिपोर्ट। साइड लुक द्वारा एक विशेष मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसे अव्यवस्था में खाकी का नाम दिया गया है। इसी क्रम में हमने पिछली बार लाडगंज थाने की यादव कॉलोनी चौकी की अव्यवस्था और दुर्दशा दिखाई थी। इसी क्रम को बढ़ाते हुए इस बार हम पहुँचे हैं माड़ोताल थाने में। यहाँ व्याप्त हालात बेहद चौंकाने वाले थे। कहने को तो यह थाना है, लेकिन समूचे प्रांगण में अव्यवस्थाओं और दुर्दशाओं का ही बोलबाला है। थाने का आलम कुछ ऐसा है कि पुलिस कर्मियों तक के ढंग से बैठने की व्यवस्था नहीं है। टूटी टेबल कुर्सियों में बैठकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब पुलिस कर्मियों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है तो भला फरियादी के बैठने की उचित व्यवस्था सोचना भी बेईमानी है। यहाँ आलम यह है कि टीन के शेड के नीचे बैठकर गर्मी, बरसात, ठंड के मौसमों में एक जुझारू की भांति खाकीधारी संघर्ष करते नजर आते हैं। थाने की दीवारों का हाल ये है कि जगह जगह मोटी मोटी दरारें हैं और जर्जर हैं, जो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही हैं। थाने में स्थित मालखाना ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कबाड़ी की दुकान है। साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर मशीन तो लगी है, पर वह मशीन पानी विहीन है। वर्तमान दौर में सबसे आवश्यक माने जाने वाला CCTV कैमरा लगा तो ज़रूर है, पर काम नहीं करता। और तो और थाने में प्रसाधन की भी कमी देखी गई, जो फरियादों के लिए होती है, खासकर महिलाओं हेतु। अव्यवस्था और दुर्दशा इस कदर यहाँ अपना डेरा जमाए हुए है कि बंदी गृह भी गुमनाम ही नज़र आया और वाहन पार्किंग की सुविधा भी नदारद दिखी। सोचनी पहलू है कि पुलिस कर्मियों का नाम सुनकर जनमानस तरह तरह की बात करता है, अपनी भड़ास निकालता है। कभी इस ओर भी ध्यान दें कि इतनी अव्यवस्थाओं और दुर्दशाओं के बीच कर्तव्यनिष्ठ की भांति अपनी ड्यूटी करने वाले इन पुलिस कर्मियों की पीड़ा क्या है। इस संबंध में जब हमने थाना प्रभारी श्रीमती रीना पांडे शर्मा से बात की तो देखिए उनका क्या कहना है। आइए इस संबंध में चर्चा करते हैं माड़ोताल थाना प्रभारी श्रीमती रीना पांडे शर्मा जी से। मैम, ये बताएं कि आप इस थाने का प्रभार कब से संभालें? मैं यहाँ पे 17 अगस्त को ज्वाइन की हूँ और तभी से मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। मैम, आबादी के हिसाब से यहाँ पुलिस बल कितना है और इस क्षेत्र की आबादी कितनी है? पुलिस बल जितना सैंक्शन है मुख्यालय से उतना है, सफिशिएंट है। आबादी तो खैर 5 से 5.5 के लगभग है, तो जितना सैंक्शन है उस हिसाब से पुलिस बल है, तो चल रहा है। मैम, जैसा देखा जा रहा है बतौर एक थाने में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पर यहाँ वो व्यवस्थाएं नदारद हैं। न बैठने के लिए कुर्सियाँ, न स्टाफ के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखा जाए तो आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअली में अभी कुर्सियाँ वगैरह तो खैर बैठने की व्यवस्था तो हम लोगों ने कर रखी है, बाकी पुलिस लाइन से जो व्यवस्थाएं हैं, बट अभी क्या है, थाना भवन ये नगर निगम की बिल्डिंग में संचालित है, जो कि पर्याप्त नहीं है। मैम, देखा जाए जैसे CCTV एक मुख्य आधार माना जाता है, चाहे थाने में ले लें या शहर के प्रमुख मार्गों में ले लें, पर यहाँ का CCTV कैमरा भी बंद है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? CCTV कैमरा एक्चुअली में चल रहा था, बट अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, उसके कारण बंद है। अभी कल ही टेक्नीशियन आया था, बट वो प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाया है कि उसमें पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है। उसमें दिखवा रहे हैं, जल्दी ही चालू हो जाएगा। मैम, एक प्रश्न और कि अन्य थानों की अपेक्षा इस क्षेत्र में अपराध का ग्राफ कितना है? जिस तरह जनसंख्या है तो अपराध का ग्राफ उसी के हिसाब से है। जैसे यहाँ पे ईयर में समथिंग 1000 के लगभग अपराध हो जाते हैं, तो जनसंख्या के आधार पे है और यहाँ की लोकेलिटी के हिसाब से। मैडम, हम साइड लुक से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि इस विशेष प्रस्तुति का उद्देश्य सिर्फ जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाना है, जिससे थाने और चौकियों में कार्यरत पुलिस कर्मियों को इन अव्यवस्थाओं और दुर्दशा से निजात मिल सके। अव्यवस्थाओं में खाकी के क्रम में अगले बार हम फिर किसी थाने या चौकी की बदहाली और दुर्दशा से आपको अवगत कराएंगे। साइड लुक के लिए नवनीत दुबे, सत्यजीत यादव व सहयोगी प्रहलाद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए साइड लुक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।